आप मुकदमा लिख सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, फांसी पर चढ़वा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन लोकतंत्र है, हम इसको जिंदा रखेंगे। युवा है, आगे बढ़कर रहेंगे। भाजपा सरकार जो ना करा दे, भाजपा के मंत्री जो ना करा दे, तुच्छे हैं, नाली के कीड़े हैं लोग। ऑन रिकॉर्ड और माइक बोल रहा हूँ आपको। तो मैं गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। आप देखिए 2014 के बाद से लेकर के आज तक देखिए कितने रेप केसेस हुए हैं, कितनी भयावह घटना हुई है। आपके कोलकाता में देखिए और अन्य घटना देखिए, कठुआ हुआ, हाथरस हुआ, कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज तक कोई हिंदू खतरे में है, इनका ट्रेंड है, हिंदू खतरे में है। अमित शाह का लड़का, राजनाथ सिंह का लड़का अनुराग ठाकुर भाजपा के बड़े नेता हैं, क्यों नहीं आए हिंदू को बचाने के लिए? कि देश का युवा लड़ेगा और खुद बीसीसीआई के सचिव बनेंगे। हजरतगंज चौराहे पर एनएसयूआई के साथियों के साथ दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर पर कालिक पोती और जूते मारे हैं। कान खोलकर दिनेश प्रताप सिंह सुन लें, अगर सार्वजनिक रूप से हमारी नेता प्रियंका जी से माफी नहीं मांगेंगे तो भी एक और लंबा संघर्ष है। आज तो आपकी तस्वीर पे जूते मारे हैं, स्याही फेंकी है, कल इससे भयावह रूप लेगा। सिंह की पोस्टर पर स्याही फेंकी है, कल ये भी हो सकते हैं सामने। इनको माफी तो मांगनी पड़ेगी, दावा कर रहा हूँ। आप जनगण की आवाज, A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब आकिल खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ RN मिश्रा जी मौजूद हैं और क्या नाम है आपका? सुधांशु शर्मा। सुधांशु शर्मा जी मौजूद हैं। देखिए कुछ अलग कंडीशन में दिख रहे होंगे, पूरे में स्याही लगी है और हाथ थोड़ा सा दिखा, जो ऑफ कैमरा देखा था, हाथ को देख लीजिए। तो ये हाल के आज इस हाल में क्यों खड़े हैं आप? भाजपा सरकार जो ना करा दे, भाजपा के मंत्री जो ना करा दे, तुच्छे हैं, नाली के कीड़े हैं लोग। ऑन रिकॉर्ड और माइक बोल रहा हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ रायबरेली के तुच्छ नेता दिनेश प्रताप सिंह की, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है। जनता ने 4 लाख वोटों से हरा के भेजा था, तब जनता के बीच नहीं गए। हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के खिलाफ आप ट्विटर पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे? बुढ़ी हो गई है, भाग गई है। नहीं, ये तो गलत है, किसी के लिए व्यक्तिगत ऐसे नहीं, व्यक्तिगत देखिए, राजनीति में आप आए हैं तो मर्यादा होनी चाहिए। शब्दों का चयन से तो ही करिए। आपको पहचान गांधी परिवार ने दी है। आपको कौन जानता था रायबरेली में? प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी की देन है कि दिनेश प्रताप सिंह देश प्रताप सिंह है, यूपी सरकार में मंत्री हैं, और इनकी क्या हैसियत है? हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आज उसी को लेकर हम लोगों ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर एनएसयूआई के साथियों के साथ दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर पर कालिक पोती और जूते मारे हैं। कान खोलकर दिनेश प्रताप सिंह सुन लें, अगर सार्वजनिक रूप से हमारी नेता प्रियंका जी से माफी नहीं मांगेंगे तो भी एक और लंबा संघर्ष है। आज तो आपकी तस्वीर पे जूते मारे हैं, स्याही फेंकी है, कल इससे भयावह रूप लेगा। सार्वजनिक रूप से हमारी नेता प्रियंका जी से इनको माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। जब तक माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शांत बैठने वैसे नहीं है। अच्छा, ऐसे आपत्तिजनक भाषण कई बार आते रहते हैं, क्या मतलब इन लोगों को लोकतांत्रिक देश में एक छूट सी मिल गई है? राजनीतिक रोटियां सेकना और चंद घंटों के लिए मीडिया की हाइप लेना, ये तो 6 नेताओं का काम होता है, जिसमें दिनेश प्रताप सिंह माहिर है। ये भाजपा के नेता इसमें माहिर है। जनता के बीच जाएंगे नहीं, कुछ काम करेंगे नहीं, तो यही सब कर सकते हैं कि मीडिया की हाइप कैसे ले सकें, कैसे सुर्खियों बटोर सकें। तो प्रियंका जी पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ये सिर्फ प्रियंका गांधी का अपमान नहीं है, ये देश की हर महिला का अपमान है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, जो आगे आ रही है। पहले पहलवानों का अपमान करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब नेताओं को भी अपमान करने लगे हैं। दिनेश प्रताप सिंह, ऐसे बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं। इन्हीं के भाषणों से, इन्हीं के बयानों से हमारे देश में जो रेप हो रहा है, यही सब कारण है। लेकिन आज भाजपा का एक बड़ा दावा है कि लड़कियां सुरक्षित है, लड़कियां 12 बजे रात में अकेले घूम सकती हैं, हम बेटी बचाओ का मुद्दा सबसे ऊपर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। और ये मैंने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2018-2019 में, आप पढ़ लीजिएगा इसको, कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। 2017 में बाबा ने शपथ ली थी ना, 7 साल हो गए, कोई ना बहन सुरक्षित है ना महिला सुरक्षित है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। अगर कान खोलकर मुख्यमंत्री जी की आवाज जा रही हो, सुन लें, ये सारी उन्हीं पर लागू है। ये बयान देने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे आइए। आप मुकदमा लिख सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, फांसी पर चढ़वा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन लोकतंत्र है, हम इसको जिंदा रखेंगे। युवा है, आगे बढ़कर रहेंगे।
अच्छा, जिस तरह आज आपने साहस दिखाया है कि आपने चौराहे पर जाके मूर्ति पर आपने कालिक लगाया, तो ये एक मैसेज आप क्या मतलब देना चाह रहे हैं युवा को कि अगर इस तरीके का कोई अभद्र चीज सामने आती है तो इस देश का युवा जागरूक है? ये देश भगत सिंह का है। ये देश भगत सिंह के विचारों से भी चलेगा, गांधी के विचारों से चलेगा। जब गांधी के विचार की जरूरत होती है तो हम लोग गांधीवादी लोग हैं, लेकिन जब भगत सिंह बनना हो तो हम भगत सिंह भी हैं। जब हमारी नेता पे, हमारे देश पर, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी होगी तो एक युवा होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो चौराहा होगा, समय इनका होगा। आज दिनेश प्रताप सिंह की पोस्टर पर स्याही फेंकी है, कल ये भी हो सकते हैं सामने। इनको माफी तो मांगनी पड़ेगी, दावा कर रहा हूं। आप मुकदमा लिखवा दीजिएगा, जेल भेज दीजिएगा, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन स्याही, आज स्याही है, कल कुछ और होगा। माफी पहले मांगे और गिड़गिड़ा के माफी मांगे कि प्रियंका जी मुझे गलती हो गई, जीवन में दोबारा गलती नहीं करूंगा। जब तक माफी नहीं तब तक हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। आज ये युवाओं में इतना आक्रोश है और बिल्कुल सही है कि अगर एक महिला और एक लीडर के लिए ऐसे भाषाएं यूज की जाए तो इससे समझ में आ रहा है कि आज सत्ताधारी कुर्सी पे कैसे लोग बैठे हैं। देखिए, पहले तो मैं बात कहूँ, ये जितने भी भाजपा के नेता हैं, इनके पहली बात तो ये नारा देते हैं महिला सशक्तिकरण का। आज ये महिलाओं पर ऐसे इनके कई नेता हैं, ये ही दिनेश प्रताप सिंह ही नहीं, कई ऐसे नेता जो ऐसी टिप्पणी करते हुए लगातार चले आ रहे हैं। हमें लगता है कि जो आला कमान है इनका, ये महिलाओं के साथ, इनके कई नेता बलात्कार के केस में भी फंसे हैं। हमें लगता है कि महिलाओं के साथ ये जो अपराध करते हैं, महिलाओं के साथ ये जो कृत्य करते हैं, इसके लिए इनको शाबाशी मिलती होगी। इसी वजह से इनके नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना गंदा महिलाओं को बोल सकता है। एक तो ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज इन्हीं के सरकार में सबसे ज्यादा रेप केसेस आ रहे, आए दिन मैं खुद देता हूँ, आए दिन रेप के केसेस सामने आते हैं, आए दिन। आज इनके तुच्छ नेता जो है प्रियंका गांधी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। हमें लगता है जो राहुल गांधी जी इनको बुरी तरीके से हराया है, मुंह भर मिट्टी खिलाई है, इससे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भी इनकी तरफ से कोई भाषण, इनकी तरफ से कोई मुद्दा उठाया जाता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया जाता है। हिंदू खतरे में है, राम राज हम लाएंगे, हिंदू खतरे में। क्या वाकई में हिंदू खतरे में है? ये खतरे में सिर्फ इनकी कुर्सी है। अगर ये जानते हैं अगर हिंदू मुसलमान सब पूरे समाज में सब एक होकर रहेंगे तो इनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। हाँ, और इनकी कुर्सी खतरे में है, हिंदू मुसलमान कोई खतरे में नहीं है। इनकी कुर्सी खतरे में, अगर जानते सब एक हो गया तो इनकी कुर्सी चली जाएगी जी। अच्छा, तो क्या क्या मतलब इनके तरफ से जब कभी भी रेप केस पर कोई मुद्दा पर, इस पर कोई कानून नहीं बनाया जाता, क्या महिलाओं की इज्जत इनके लिए मायने नहीं रखती? बिल्कुल मायने रखती है। आप देखिए 2014 के बाद से लेकर के आज तक देखिए कितने रेप केसेस हुए हैं, कितनी भयावह घटना हुई है। आपके कोलकाता में देखिए और अन्य घटना देखिए, कठुआ हुआ, हाथरस हुआ, कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज तक कोई कठोर कानून नहीं बना, ना कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। इससे साफ नजर आता बस इनके खाली इनके सिर्फ भाषणों में सिर्फ महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिखता है, और जमीन पर बिल्कुल इनको रुचि नहीं है समाज के लिए कुछ करने का। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा में जंगल राज है, अभी हम हाल की बात करें, जैसे बहराइच में जो दंगा हुआ उसमें एक तरफ लोकतंत्र है, एक तरफ जहाँ पर रैली निकाली जा रही है वहाँ पर एक हिंदू युवक एक मुस्लिम के घर पे जाके झंडा उतार के चढ़ाता है पुलिस की निगरानी में। ये कौन सा लोकतंत्र है आज? ये लोकतंत्र नहीं है। 2014 से 2024 के बीच में लोकतंत्र नहीं जिंदा था, खत्म हो गया है। जब से नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी ना प्रधानमंत्री पद की, लोकतंत्र उसी दिन से समाप्त हो गया था इस देश में। राजतंत्र चल रहा है। जो नफरत का बीज भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने बोया है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, भारत को पाकिस्तान से लड़ाओ, मंदिर मस्जिद, वेज नॉन वेज, बिरयानी, ये इनके चुनावी मुद्दे थे 2024 में, और जनता ने नकारा है। और आपने बात करी बहराइच की, सिर्फ बहराइच नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। बहराइच में जो घटना हो रही है वो क्या सही है? आप बताइए। ये नफरती बीज जो आपने 2014 में बोया था, इसका नतीजा है कि बहराइच जल रहा है। मैं तो मानता हूं कि बहराइच की जनता से अपील करता हूं कि शांति और संयम बनाए रखें, और प्रशासन से कहता हूं, अनुरोध करता हूं एक युवा होने के नाते कि जो भी इसमें दोषी हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, उसको बख्शा नहीं जाए, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जो नफरती भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आते हैं, ये उसी का कारण है कि हिंसा भड़कती है। ये जो दंगे हो रहे हैं, इसमें हॉस्पिटल जलाए जा रहे हैं, कितने मासूमों की जान जा रही है, ये देश किस तरफ हमारा चल पड़ा है आज? देश हमारा जो नेहरू जी का सपना था,
जो महात्मा गांधी का सपना था, भगत सिंह का सपना था, चंद्रशेखर आजाद का सपना था, उससे विपरीत हमारा देश जा रहा है। आज देश गलत हाथों में है। न युवा के पास रोजगार है, न महिला को सम्मान मिल रहा है, न महिला सुरक्षा मिल रही है, न किसान को सही सम्मान मिल रहा है। कौन इस सरकार में खुश है मुझे बताइए, कोई एक वर्ग बता दिए कौन खुश है। हिंदू खतरे में है, इनका ट्रेंड है, हिंदू खतरे में है। अमित शाह का लड़का, राजनाथ सिंह का लड़का अनुराग ठाकुर भाजपा के बड़े नेता हैं, क्यों नहीं आए हिंदू को बचाने के लिए कि देश का युवा लड़ेगा और खुद बीसीसीआई का सचिव बनेंगे। तो सवाल तो ये भी होना चाहिए ना, हिंदू खतरे में तो सड़कों पर उतरिए। कहां है बीसीसीआई के सचिव, जैसा कहां है, तब हिंदू खतरे में नहीं दिखता है। सिर्फ युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को बरगलाने की जो बात है भारतीय जनता पार्टी में सबसे नंबर 1 पे होती है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने कहा था हम राम राज लाएंगे, तो क्या ये राम राज है जहाँ पर बनारस, जहाँ पे सबसे पुराने इलाके में रामनगर में जहाँ पे दंगे हो रहे, बहराइच में दंगे हो रहे, ये राम राज है जहाँ पर आगों से जला दिया जा रहा है अस्पताल? पहले कहा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये स्लोगन बन गया था बीजेपी। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मोदी जी की तस्वीर बड़ी हो गई, प्रभु श्री राम की तस्वीर छोटी हो गई। मैं भी एक हिंदू हूँ, मुझे भी खुशी हुई थी, लेकिन मंदिर मस्जिद को राजनीति से परे हट कर देखना चाहिए। वो आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। तो आपने जिस तरीके से 2014 के बाद ट्रेंड चलाया कि हिंदू खतरे में है, मंदिर बना दो तो वोट ले आएंगे, युवा को आपस में लड़ा दो, बेरोजगारी पे बात ना करो, महिला की सुरक्षा पे बात ना करो, बॉर्डर पे कितने जवान शहीद होते उस पर बात ना करो। पुलवामा हमला याद होगा आपको, 2019 के चुनाव में हुआ था, तब से जांच चल रही है। क्या सामने आया, किसी ने पूछा है क्या? सवाल ये होना चाहिए इस देश में, रोजगार कहाँ है ये पूछना होना चाहिए। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डाटा कहता है, आप उठा के देख लीजिएगा। तो ये सब क्या है? एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, बेहतर सड़क सुविधा चाहिए, नौकरी चाहिए, माताओं की, बहनों की, बेटियों की सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार है, बेशरम सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लानत है मुझे। अच्छा, आप लोग जैसे लगातार ही युवा हैं और लगातार ही मुद्दों को आगे रखते हैं और उस पर खड़े रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, जैसे कि कहते हैं मीडिया जो है एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, चौथा स्तंभ है, लेकिन जो बड़े स्तर की मीडिया है, आज वो जब दंगा हुआ तो क्यों नहीं सवाल पूछ पा रहे, क्यों असक्षम है सवाल पूछने में कि दंगा रोका जा सकता था लेकिन दंगा नहीं रुका, क्यों उन लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे? कुछ मीडिया के लोग दलाल हो गए हैं, जिनको हम लोग कहते हैं गोदी मीडिया। कुछ आज भी निष्पक्ष सवाल कर रहे हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूं। लोकतंत्र में अगर सवाल नहीं होगा तो लोकतंत्र मुझे हिसाब से जिंदा नहीं है। तो लोकतंत्र में सवाल होना बहुत लाजमी है, पक्ष से हो विपक्ष से हो। अगर विपक्ष गलतियां कर रहा है तो सरकार सवाल करे, सरकार गलतियां कर रही तो विपक्ष सवाल करे। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती की चीज होती है। जितना सवाल होगा, जितना युवा आगे आएंगे, सवाल करेंगे, महिलाएं आगे आएंगी, उतना देश हमारा खूबसूरत होगा। और जैसे कि आपने कहा कि हिंदू को बचाने के लिए नेताओं के लड़के जो है वो सामने नहीं आते, अमित शाह का नाम लिया आपने तमाम, तो अच्छा, जैसे कि योगी जी ने एक वर्ड यूज किया था कि बटोगे तो कटोगे, क्या लग रहा है कि जो 20% मुसलमान हैं वो काट सकते हैं? 2027 चुनाव नजदीक आएगा, ऐसे तमाम आपको वीडियो, फोटो, बयान मुख्यमंत्री जी के, उनके लोगों के, उनके कार्यकर्ताओं के देखने को मिलेंगे। जनता के बीच गए नहीं है, जनप्रतिनिधियों जो इनके विधायक सांसद हैं जनता के बीच जाएंगे नहीं, यही सब मुद्दों पे बात करेंगे। आप देखिएगा 27 आते थे, देखिएगा क्या क्या बात करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। नफरती भाषण होंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का प्रयास होगा, लेकिन सब जाग चुके हैं, अब कोई अंधा नहीं है। 2024 के नतीजों ने बता दिया है कि देश का युवा और देश का किसान, नौजवान, पीड़ित, शोषित, वंचित सब जाग गया है और इनके खिलाफ एक आवाज उठ चुकी है। 2027 में योगी जी की विदाई तय है। तो देखिए, आज जिस तरीके से हम लोग इको गार्डन में मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर आज जिस तरीके से दिनेश प्रताप की फोटो पर कालिक लगाई गई, ये बताया गया कि अगर एक महिला लीडर के ऊपर इस तरीके का अभद्र भाषा यूज की जाएगी तो ये देश का युवा जागरूक है, वो आगे आएगा और उनको सबक भी सिखा सकता है। जुड़े रहिए टू Z वॉइस, जानकर की आवाज़।